हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर चलिए, आज एक टॉपिक है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। कर्जन के साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित थे। सरकार द्वारा बंग भंग का कारण शासकीय आवश्यकता बताई गई। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु यथार्थ में विभाजन का प्रमुख कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। कर्जन कलकत्ता और ऐसे अन्य क्षेत्रों को नष्ट करना चाहता था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में, राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंगभंग के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी, विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। गरम दल अथवा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के साथ ही अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोटक की भांति बताया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है। अतः बंगभंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में विरोध की भावना को प्रबल किया। साथ ही कांग्रेस एवं विद्रोह की नरम दलीय पद्धति से आगे बढ़कर भारतीयों ने उग्र आंदोलन किए। तो इसके की पॉइंट भी जान लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा। एक भाग पूर्वी बंगाल, असम, चटगांव, ढाका राजशाही के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को राजधानी इसकी ढाका थी बंगाल की। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हिंदू बहुल क्षेत्र थे। बंगभंग की तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव बढ़ा। तो फिर बताइएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया कैसा लगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाय।